जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मित्रों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे महेंद्र सिंह धोनी के जीवन यात्रा और उसकी चंद्र कुंडली के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे उन्होंने अपने मुकाम को बुलंदियों तक छुआ और कैसे भारतीय टीम का नाम रोशन किया, और आज हम सबको महेंद्र सिंह धोनी पर गर्व है। तो मित्रों, आज हम इस विषय को शुरू करते हैं। धोनी के साथ सबके इमोशन जुड़े हुए हैं। धोनी एक प्लेयर ही नहीं, भारतीय टीम का सबसे बड़ा सितारा है। यू आर नॉट ओनली ए प्लेयर, यू आर एन इमोशन फॉर अस, नो वन इज इवन अराउंड यू। मुझे याद है जब मैं कहता था धोनी बैटिंग करने आए तो बता देना, एंड इवन आई यूज टू प्रे गेट फ्यू टॉप ऑर्डर गेट्स आउट अर्ली सो दैट धोनी विल बैट। मित्रों, धोनी और रैना ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, परंतु अभी भी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वी विल मिस योर परफॉर्मेंस ऑन द पिच। और अब किसको बोलेंगे हम, चिंता मत करो, धोनी संभाल लेगा। विश यू ए वेरी हैप्पी रिटायरमेंट एंड गुड लक फॉर फ्यूचर एंडोरमेंट्स। मित्रों, अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की जो जीवन यात्रा है वह कैसे शुरू हुई, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। फिर उनकी जन्म कुंडली के आधार पर हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे कि कैसे वो इतने महान खिलाड़ी बने। मित्रों, भारत के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट की बड़ी बड़ी बुलंदियों को छूने के लिए एक बहुत ही संघर्षपूर्ण सफ़र तय किया। महेंद्र सिंह धोनी ने जिसे भी छुआ वो सोना बन गया। ये धोनी ही थे जिन्होंने अनहोनी को भी होनी कर दिया। हालांकि शुरुआती सफ़र उनके लिए भी उतना आसान नहीं था। शुरू में धोनी अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और अपने कोच की सलाह पर वे क्रिकेट में आ गए। अपनी शानदार विकेट कीपिंग के जरिए उन्होंने एक लोकल क्रिकेट क्लब कमांडो क्रिकेट क्लब में खेलने का मौका मिला, जहां वे 95 से लेकर 98 तक खेलते रहे। विनू मार्केट अंडर 16 चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार खेल दिखाया। उनकी बैटिंग और विकेट कीपिंग दिन बर दिन बेहतर होती जा रही थी। जल्द ही वे बिहार रणजी टीम का हिस्सा बन गए। 2001 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की सरकारी नौकरी की। हालांकि उनका असली सपना क्रिकेट में जाना ही था। उन्होंने सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया ए टीम में चुन लिया गया और वह त्रिकोणीय सीरीज खेलने केनिया गए, जहां पाकिस्तान की टीम भी आई थी। इसी सीरीज़ में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। घरेलू क्रिकेट में भी वे शानदार प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते 2004-05 में उन्होंने बांग्लादेश जाने वाले टूर में शामिल कर लिया गया। अपने पहले ही मैच में वे दुर्भाग्य से 0 पर आउट हो गए थे। मित्रों, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची ज़िले में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के बारे में बताने से पहले उनके पिता के जीवन पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम पान सिंह है, जो अल्मोड़ा ज़िले के तसालाम गांव में रहते हैं। उनका गांव अल्मोड़ा की सुंदर पहाड़ियों में बसा हुआ है, जहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं हुआ करती थी और इसके लिए केवल दुर्गम पहाड़ियों ही पैदल जाया जा सकता था। पान सिंह के माता पिता खेती किया करते थे, लेकिन उन्होंने पान सिंह को पढ़ाया था। पान सिंह थोड़े बहुत पढ़े होने के कारण नौकरी की तलाश में लखनऊ चले गए थे। उसके बाद कुछ समय बिहार रहकर रांची आ गए, यहाँ उन्होंने जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर नौकरी करनी शुरू कर दी। शुरुआती दिनों में उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में उनकी तरक्की हो गई थी। पान सिंह का भी विवाह नैनीताल में रहने वाले देवती देवी से सन 69 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा भाई नरेंद्र और एक छोटी बहन जयंती भी है। मित्रों, जैसा कि शुरुआती मैच में महेंद्र सिंह धोनी को सफलता नहीं मिली, परंतु उन्होंने निरंतर आगामी सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन किया, परफॉर्मेंस किया और अपनी पहली बार कप्तानी करते हुए भी पहले T20 वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रहे, जिनके इनाम के तौर पर BCCI ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को B से A ग्रेड कर दिया और उन्हें ODI टीम का कप्तान भी बना दिया गया, क्योंकि तब तक 2007 के 50-50 वर्ल्ड कप से खफा राहुल द्रविड़ कप्तानी छोड़ चुके थे। इसी कारण 2008 में अनिल कुंबले के टेस्ट के संन्यास के बाद उन्हें फुल टाइम कप्तान बना दिया गया। उन्होंने बेहतरीन कप्तानी करते हुए पहली बार इंडिया को टेस्ट टीम में भी नंबर 1 रैंक दिलाया।
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का सबसे यादगार लम्हा 2011 का 50-50 वर्ल्ड कप रहा, जब उन्होंने मेज़बान टीम होने के नाते वर्ल्ड कप को जीता। ये उनके चमकते कैरियर का सूरज था, वो कभी डूब नहीं सकता था। 28 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। 2013 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड कप के तीनों खिताबों को जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान बनने का गौरव हासिल किया। इतने शानदार खेल के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ढलती उम्र में क्रिकेट की रंगीन फॉर्मेट पर ही पूरा फोकस करने के लिए वाइट ड्रेस यानी टेस्ट क्रिकेट को 2014 को ही संन्यास ले लिया था। तो मित्रों, ये था महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के बारे में संक्षेप में वर्णन। सौरव गांगुली ने हमें जीतना सिखाया था, उस जीत को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने हमारी जीत की बुर को बरकरार रखा और हमें भारतीय क्रिकेट टीम को इतनी ऊंचाई पर ले गए जहां पर सिर्फ उनका नाम याद किया जाएगा कि उनकी अपनी कप्तानी, अपने ठंडे दिमाग और कैप्टन कूल कहलाने के कारण उन्होंने भारतीय टीम को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य कभी नहीं खोया, हमेशा सूझबूझ वाले निर्णय लेकर भारतीय टीम को हमेशा से फंसे हुए मैच में से बाहर निकालने की उनके अंदर अद्भुत क्षमता रही, जिस कारण भारतीय टीम ने हारते हुए मैचों को भी आसानी से जीत लिया था। तो मित्रों, अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली के बारे में। मित्रों, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ है। उनकी जन्म डिटेल तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन समय उपलब्ध ना होने के कारण हम महेंद्र सिंह धोनी की चंद्र कुंडली पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो इंटरनेट पर डाटा है या अन्य कई सोर्सों पर डाटा है वो इतना रिलायबल नहीं होता, इसलिए हम उनकी लगन कुंडली पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की चंद्र कुंडली पर ही हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब इंसान का चंद्र कुंडली मजबूत होती है तो उसके जीवन में सभी राजयोग उसको स्वतः ही मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान का मन बहुत मजबूत होता है, लगन कुंडली चाहे जितनी भी मर्जी चाहे कमज़ोर भी हो, तब भी वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम जानते हैं कि वो कितने ठंडे दिमाग के खिलाड़ी हैं, कितनी सूझबूझ से निर्णय लेते हैं, उनका मन पर कितना कंट्रोल है। तो यानी कहीं ना कहीं उनकी चंद्र कुंडली बहुत प्रभावी है। आज हम उनकी चंद्र कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, महेंद्र सिंह धोनी का जो जन्म है वो मंगलवार को हुआ था। मंगलवार तो उनका जन्म होने के कारण, और मंगल उनकी जन्म कुंडली में आप देखोगे कि मंगल आत्मा कारक ग्रह भी है, यानी मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एक खिलाड़ी के लिए मंगल का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक है, जो खिलाड़ी के लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी चुस्ती चलाती के कारण ही महेंद्र सिंह धोनी ने इतना नाम हासिल किया है। तो मंगल उनकी जन्म कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी का जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में है, और कन्या राशि के आधार पर हमने महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली का निर्माण किया है, यानी चंद्र कुंडली उनकी कन्या लगन मान ली है। वैसे भी जो नेट पर उपलब्ध डाटा है वो भी चंद्रमा के आधार पर ही उन्होंने कन्या लगन बनाकर रखा हुआ है, परंतु हमें उनका सही समय मालूम ना होने के कारण हमने चंद्र कुंडली पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि चंद्र कुंडली 2.5 दिन तक वहीं सेम रहती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे कि चंद्रमा 0 डिग्री का है, यानी राशि परिवर्तन करके वो कन्या राशि में आया है, तो 11 बजे से लेकर दिन के जितने भी मर्जी उनका समय हो तो यही कुंडली रहेगी। और आप देखोगे कि चंद्रमा 0 डिग्री का होने के कारण उनके साथ शनि और गुरु की भी युति है। गुरु और शनि महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ही गंभीर और सूझवान प्रवृत्ति का इंसान बनाते हैं, क्योंकि ये धर्म कर्म योग भी है। जब इसमें चंद्रमा शामिल हो जाता है तो मन पर भी पूरा कंट्रोल आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है। ऐसा इंसान दुनिया को देने के लिए ही आता है, मतलब ऐसा इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन अपने टीम के लिए या अपने घर परिवार के लिए ही सब कुछ करने को आतुर रहता है। आपने देखा होगा, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम कोई टूर्नामेंट जीतती थी तो महेंद्र सिंह धोनी बाकी खिलाड़ियों को आगे कर देते थे, ट्रॉफ़ी भी वो नए खिलाड़ियों को दे देते थे, आप पीछे ही रहते थे। तो यही उनके ग्रहों की स्थिति बताती है कि चंद्र कुंडली किस प्रकार से प्रभावी है। लगन में बैठे हुए शनि, गुरु और चंद्र उनको बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाला इंसान बनाते हैं, जो देने की प्रवृत्ति जानता है। एक लगन में एक सिंहासन पर बैठा हुआ साधु है, जिसका आदर अपने आप ही हो जाता है, जिसको सिर्फ देने की प्रवृत्ति आती है और वो सिर्फ देना ही जानता है। तो आपने देखा कि मित्रों, इस प्रकार से
लगन पर बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर किस प्रकार से पड़ा। यहाँ पर आप देखोगे कि चंद्र कुंडली के अनुसार जो 5वें घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है वो शनि और गुरु है, दोनों युति बनाकर लगन में ही बैठे हैं, जो इनके प्रेम संबंधों को भी दिखाता है, इनकी लव मैरिज को भी दिखाता है। उसके साथ चंद्रमा का बैठना, चंद्रमा प्रेम का कारक है क्योंकि चंद्रमा ने ही सबसे पहले प्रेम किया था। जब भी चंद्रमा का संबंध पंचम भाव और सप्तम भाव से बनता है तो ऐसा इंसान लव मैरिज करता है। और पंचम भाव में बैठा हुआ केतु इनको पुत्र संतान देने में भी विलंब करता है क्योंकि केतु पुत्र संतान का कारक होता है। वो शनि की राशि में भी बैठा हुआ है और शनि के त्रिकोण में बैठकर पुत्र संतान को विलंब करता है। केतु 5वें घर में बैठा है तो पहले पुत्री संतान अवश्य दे देता है, तो ऐसा ही इनके साथ है। तो आपने देखा कि इन्होंने लव मैरिज की, इनको एक पुत्री भी बहुत प्यारी सी प्राप्त हुई है। तो मित्रों यहाँ पर आप देखोगे कि इनके 10वें घर में है वो सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध की युति 10वें भाव में बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो इनको समाज में और देश विदेश में इनको ख्याति प्राप्त कर रही है क्योंकि सूर्य 12वें घर का स्वामी भी है। उसके साथ लग्नेश और दशमेश की युति इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवा रही है। और चंद्र कुंडली से 9वें भाव में बैठा हुआ मंगल अति शुभकारी है। सूर्य और बुध के मिलने से मंगल भी नेक हो जाता है, जिस कारण मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करता है। वो तीसरे घर को भी देखता है जो उसकी हिम्मत और साहस में वृद्धि करता है, जो एक खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। शुक्र और राहु की युति एकादश भाव में इनको बहुत सारा धन दिलाने में सक्षम है। ये युति शनि, चंद्र और गुरु से एकादश भाव में बन रही है, जो बहुत ही बड़ा धन योग है। इन शुक्र और राहु की युति के कारण ही इनको वाहनों का भी बहुत अच्छा शौक़ है। बहुत प्रकार की इनके पास बाइक हैं, गाड़ी हैं, तो ये लग्जरी जीवन को भी दिखाता है इनके। तो शुक्र राहु की युति इनके जीवन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंद्र कुंडली बहुत ज़्यादा प्रभावी है। जब चंद्र कुंडली में अच्छे राजयोग बनते हैं तो लगन कुंडली चाहे कोई भी हो, चाहे इनकी मेष लगन की कुंडली हो, चाहे मिथुन लगन की हो, चाहे मकर लगन की हो, चाहे सिंह लगन की हो, कोई भी कुंडली अपना कार्य अवश्य करेगी क्योंकि चंद्र कुंडली से 11 प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। 11 प्रकार के योग अगर चंद्र कुंडली से ही बन जाएँ तो फिर लगन कुंडली को काम करना ही पड़ता है क्योंकि सब कुछ मन की अवस्था पर ही टिका होता है। अगर हमारा मन पर नियंत्रण है तो हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी हासिल कर लेते हैं। इनकी चंद्र कुंडली से बहुत सारे योग बन रहे हैं, जैसे उभयचारी योग, भद्र योग, वासु मध्य योग, गज केसरी योग, पाश योग, कलह योग, शंख योग, परिजात योग, ब्रह्मा योग, नवकाया योग, हरि योग, अमल योग, ऐसे बहुत सारे योग चंद्र कुंडली से ही इनके विद्यमान हैं, जिन कारण इनको यश, मान और कीर्ति मिली है। जब चंद्र कुंडली प्रभावी हो, जब कहते हैं इंसान का अगर मन चंगा है तो कुटौती में भी गंगा है, तो इनकी चंद्र कुंडली इतनी प्रभावी है, मन पर इतना नियंत्रण है। और आप देख रहोगे इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि बहुत ही सूझबूझ ठंडे दिमाग से ये निर्णय लेते हैं। ठंडे दिमाग का इंसान का चंद्र कुंडली बहुत प्रभावी होती है, विषम परिस्थितियों में भी नहीं घबराते। तो मित्रों, हमने इस जन्म कुंडली के अनुसार देखा कि इनका जन्म मंगलवार था और मंगल के समय में ही इनका जन्म होना चाहिए, जैसे 11 से 1 बजे के बीच में, जो मैंने अनुभव के आधार पर पाया है, जो मंगल का समय होता है, जिस कारण ये इनका मंगल अति बलशाली होकर इनको खेलों में अत्यधिक रुचि प्रदान कर रहा है। और ये आर्मी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आर्मी के क्षेत्र में भी इन्होंने हाथ जमाया है, जहाँ पर वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल ने आत्मा कारक ग्रह होकर भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और चंद्र कुंडली ने अपना रोल यहाँ पर प्ले किया है। अभी मित्रों, राहु में मंगल की अंतर्दशा इनकी ख़त्म होने वाली है। उससे पहले इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, क्योंकि जाते जाते राहु इनको संन्यास की तरफ अग्रसर करके चला गया। अब आने वाली इनकी गुरु की महादशा इनको एक नए मेंटर के रूप में स्थापित करेगी। आने वाला जीवन में ये मुख्य चयनकर्ता बनकर भी भारतीय टीम में ऐसे कई हीरे तलाश करेंगे जो भारतीय टीम का नाम रोशन करेंगे। ये भारतीय टीम में बहुत अच्छा योगदान गुरु की महादशा में दे सकते हैं और अपना आर्मी के क्षेत्र में भी ये अच्छा कार्य करेंगे और अपने परिवार को भी ये समय जरूर देंगे, क्योंकि गुरु की महादशा इनको बहुत बड़ा गुरु बनाएगी। आगे जाकर इनका नाम और भी ज़्यादा रोशन होगा और ये भारतीय टीम में अपना योगदान देते रहेंगे। आने वाले 7-8 सालों में अभी महेंद्र सिंह धोनी का राजनीति में जाने का कोई भी योग नहीं बन रहा, इसलिए 47 साल तक राजनीति में जाने का कोई भी अच्छा योग महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में मौजूद नहीं है। इसलिए राजनीति क्षेत्र में ये मुझे लगता नहीं जा पाएंगे। अगर जाते हैं तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये
भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़कर उनकी सेवा करते रहेंगे और बहुत बड़ा नाम हासिल करेंगे। एक भारतीय टीम को बहुत अच्छी दिशा प्रदान करेंगे और ऐसे खिलाड़ी ये तराशेंगे अपने जैसे, जो भारतीय टीम को बुलंदियों पर लेकर जाएं और भारतीय टीम का नाम रोशन होता रहे और भारतीय टीम को निरंतर जीत मिलती रहे। महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट लेना हम सभी को भावुक कर गया है। हम सभी देशवासी, हम सभी नागरिक महेंद्र सिंह धोनी को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, ये था महेंद्र सिंह धोनी के जीवन की यात्रा के बारे में विश्लेषण और उनकी चंद्र कुंडली पर उनके महत्वपूर्ण योगों पर हमने आज चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।